इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एसक्यूएल के कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं और डिटेल में देखते हैं कि ये क्यों रिक्वायर्ड होते हैं एसक्यूएल में। सो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? ये प्रीडिफाइंड रूल्स होते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं कॉलम्स के ऊपर, और जो रूल्स और कंडीशन हम लगाएंगे कॉलम के ऊपर वो सेटिस्फाइज होने के बाद ही हमारे टेबल में डेटा इंसर्ट होगा। अदरवाइज जो हमारा इंसर्ट ऑपरेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से हम इंश्योर करते हैं कि जो डेटा हमारे टेबल में इंसर्ट हो रहा है वो एक्यूरेट एंड रिलायबल हो। ठीक है, इसको एक बैंक का एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कोई कस्टमर है, वो बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए जाता है। ठीक है, तो जब भी हम बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो एक फॉर्म फिल करते हैं, राइट। उसमें हमारी सारी पर्सनल डिटेल्स रहती है, जैसे कि नेम हो गया, एज हो गई, एड्रेस हो गया, उसके बाद प्राइमरी मोबाइल नंबर, देन अल्टरनेट मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, सारी अपने कस्टमर रिलेटेड डिटेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो प्राइमरी नंबर है वो मैंडेटरी फील्ड है, ये एंटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम डिफरेंट ट्रांजेक्शन करेंगे। ओटीपी ही अपने मोबाइल पे ही आता है, राइट। तो ये हो गई मैंडेटरी फील्ड, इसमें डेटा एंटर होना ही ज़रूरी है, तो इस पर हम एक कंस्ट्रेंट लगाएंगे, राइट, ताकि इस कॉलम में डेटा एंटर हो। और जैसे कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो ये ऑप्शनल है, करेक्ट, बट ये जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है मैंडेटरी फील्ड है। वैसे ही सेकंड कॉलम इंपॉर्टेंट होता है एज। ठीक है, कुछ बैंक में 18 ईयर्स के ऊपर ही अलाउड करते हैं बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लगाएंगे कि जो एज हो कस्टमर का वो 18 के ऊपर ही हो। ठीक है, सो ऐसे डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करके हम अपने कॉलम्स में डेटा एक्यूरेटली और करेक्ट फॉर्म में एंटर करेंगे। ठीक है, ताकि अपना जो डेटा डेटाबेस में एंटर हो वो रिलायबल हो। और कंस्ट्रेंट हम डिफाइन करते हैं जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं, राइट, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करके, तो तब हम कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हैं। और आपने टेबल क्रिएट कर लिया है और आपको उसमें कंस्ट्रेंट को ऐड करना है, तो आप अल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करके उसको ऐड कर सकते हो, या एग्जिस्टिंग जो कंस्ट्रेंट क्रिएटेड है टेबल पे उसको ड्रॉप कर सकते हो बाय यूजिंग द ड्रॉप कंस्ट्रेंट स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट अब इसका सिंटैक्स देखते हैं कि एसक्यूएल में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो ये सिंटैक्स है। सबसे पहले हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद हम टेबल का नाम देंगे, राइट। जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं एसक्यूएल में, उसके बाद कॉलम 1, फॉर एग्जांपल कॉलम 1 है तो उसका डेटा टाइप आएगा, और उसके बाद आप कंस्ट्रेंट का नाम दोगे। ठीक है, कोई भी कंस्ट्रेंट है, जैसे कि नॉट नल लगाना है आपको या यूनिक लगाना है, राइट। सो ये डिफरेंट कंस्ट्रेंट आप डेटा टाइप के बाद लिख सकते हो और वो अप्लाई हो जाएंगे आपके टेबल के ऊपर। तो इसको अपकमिंग वीडियोस में हम डिटेल में देखने वाले हैं प्रैक्टिकल करके, सो डोंट वरी। और आपको अगर एग्जिस्टिंग टेबल पे कंस्ट्रेंट को ऐड करना है या रिमूव करना है तो ये सिंटैक्स होता है, अल्टर टेबल स्टेटमेंट, अल्टर कॉलम, जो कॉलम है आपका जिस पे आप पे ऐड कंस्ट्रेंट करना है, रिमूव करना है कंस्ट्रेंट को, और डेटा टाइप, और उसके बाद कंस्ट्रेंट का जो भी डिटेल्स है नाम वो आप देख सकते हो। और ये जो कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रेंट है यहाँ पे लिस्ट है, राइट। सो ये सारे जो कंस्ट्रेंट्स है जैसे नॉट नल, यूनिक, चेक, डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ये सारे कंस्ट्रेंट्स को हम डिटेल में प्रैक्टिकली परफॉर्म करके डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोज़ में। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।